श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। तो भगवान छप्पनवां श्लोक से आचार्य शंकरा के शास्त्र अर्थ उपसंहार प्रकरणे शास्त्र अर्थ निश्चय दार्ढ्याय, शास्त्र अर्थ को दृढ़ रूप से समझाने के लिए, बताने के लिए, दृढ़ करने के लिए आगे की श्लोक कहेंगे। तो सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणः मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात्, माने सभी कर्मों को त्याग कर और सदा कुर्बाण मद्व्यपाश, त्यागना माने ईश्वर में समर्पित करके करना, कर्म करके मेरे प्रसाद से त्वम शाश्वतम पदम अव्ययम प्राप्नोति। ठीक है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य, सभी कर्मों को मुझ ईश्वर में, परमेश्वर में त्याग कर बुद्धि योग उपाश्रित्य, बुद्धि योग का आश्रय लेकर मच्चित्तः सततम भव, और मेरे ही चित्त वाला बनो। चित्त में और धन चित्त, कीर्ति चित्त इत्यादि लौकिक चित्तों को हटाकर चित्त में केवल भगवान का ही प्रवेश करा के मच्चित्त भव, भर जाना चाहिए। चित्त पूरा भगवत चिंतन से, भगवत सोच से भरना चाहिए। ठीक है। फिर मच्चित्तः, यदि मुझ में चित्त रखने वाला बन गया हो,
सर्वदुर्गाणि सभी कठिनाइयाँ, मुश्किलों को, क्लेशों को पार कर देते हैं। पार कर दोगे कैसे? मेरे प्रसाद से, प्रसादात् तरिष्यसि। और अहंकार में पढ़कर मेरी बात तो मानते नहीं हो तो फिर विनक्ष्यसि, तुम्हारा विनाश ही होगा। क्योंकि पंडितः अहमिति, मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तुम कौन है मुझे पढ़ाने वाला, समझाने वाला? मैं स्वयं सोचकर निर्णय ले सकता हूँ। तो ये गलत बात है। तो इदं च त्वया न मंतव्यम, ऐसे भी तुमसे सोचना गलत होगा। कैसा? स्वतंत्र अहम किमर्थम परोक्तम कर। कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है, ठीक है? स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि प्रकृति ही त्वाम नियोक्ष्यति, प्रकृतिबद्ध है। तो यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्यति मन्यसे, अहंकार का आश्रय लेकर तुम यदि ये कहोगे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मिथ्या येष व्यवसायस्ते, तेरा संकल्प मिथ्या ही होगा। माने मिथ्या माने बेकार, कोई सिद्ध फल नहीं मिलेगा, संकल्प का बल नहीं है, ठीक है? उसमें कुछ सार नहीं निकलता, संकल्प थोड़ा कुछ भी नहीं है, बेकार निकल। व्यवसायस्ते प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति, प्रकृति जो भी है तेरा, प्रकृति क्या है? क्षत्र स्वभाव त्वाम नियोक्ष्यति। इसीलिए स्वभाव, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। देखिए, स्वभावजेन, स्वभावजेन शौर्यादिना। देखिए, स्वभाव का मतलब क्या है? जितने भी कर्म हम आज तक किए हैं, उनमें से जो भी कर्म कार्यकारी होना शुरू कर देता है, माने फलोन्मुख फल देना शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं स्वभाव। माने मुख पर बैठे हैं अनेक जन्मों का संस्कार, और संस्कार माने किए हुए कर्मों का संस्कार, और उस संस्कार कोई उसमें से कुछ संस्कार फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं, कार्यकारी होने लग जाते हैं, उसको कहते हैं स्वभाव। ध्यान से सुनिएगा, स्वभाव जे न, हम सब न स्वभाव से बद्ध है। अच्छा, स्वभाव माने क्या हुआ फिर? अंतःकरण में जितने भी संस्कार पड़े हैं, अहंकार, तो अहंकार का, अंतःकरण का जो सार निकलता है वही अहंकार है। तो अहंकार और अंतःकरण, सो फिर जीव अंतःकरण से बद्ध है। इनमें उनको कोई स्वतंत्रता नहीं है, जीव को कोई स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि जैसा अंतःकरण संस्कार उनको आदेश देता है, वैसे ही उसका बर्ताव, व्यवहार, आचार होता रहता है, ठीक है? क्योंकि वे समझता है कि मैं स्वतंत्र हूं। स्वतंत्र माने क्या है? परतंत्र नहीं है। परतंत्र माने दूसरों के अंतःकरण या संस्कारों से युक्त होकर
या दूसरों के संस्कारों से मैं प्रभावित नहीं होते हुए मैं अपने ही संस्कारों से प्रभावित होकर व्यवहार करता हूँ, वे उसको अपना स्वतंत्र मानता है जीव। तो अपने संस्कार के अनुसार, अंतःकरण के अनुसार, वृत्तियों के अनुसार व्यवहार करना, वे स्वतंत्रता को मानता है। वास्तव में स्वतंत्र नहीं है, वे बद्ध है, अपने ही अंतःकरण से बद्ध है, अपने ही संस्कारों से बद्ध है। उनको लगता है कि मैं स्वतंत्र हूं, वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। ये जानना जरूरी है। फिर जीव की स्वतंत्रता कहाँ है? जीव शब्द लाते ही स्वतंत्रता नहीं रह जाती। जीव शब्द का मतलब क्या है? जो अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य, जो शरीर द्वय के साथ तादात्म्य होकर जो आत्म तत्व है, उसी को जीव कहते हैं। तो जीव की स्वतंत्रता किस में है, कहाँ रही, कहाँ रह जाता है, ये प्रश्न ही गलत है। जीव का मतलब ही बद्ध। सो जीव कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। जीव मतलब क्या है? जो शरीर द्वय से बद्ध हो गया। सो शरीर द्वय से बद्ध हुआ आत्म तत्व को ही जीव कहते हैं। जो मैं जो कहने वाला, उसी को जीव कहते हैं। एक और मैं कहते हो, दूसरे और स्वतंत्रता मांग रही हो, ये विरुद्ध बात है। क्योंकि वो मैं जो कह रहे हैं वही बद्ध है, वही बंधन है। ये समझना थोड़ा सूक्ष्म है। इसीलिए सब लोग हम समझते हैं हम स्वतंत्र हैं, हम इच्छा व्यवहार कर रहे हैं। वास्तव में स्वतंत्रता मतलब क्या है? मैं मेरे कर्मों के अनुसार, स्वभाव के अनुसार व्यवहार करता हूं। यही अपने को ये मूर्ख जीव स्वतंत्र के रूप में स्वीकार करके बैठा है। स्वतंत्र नहीं है ना फिर। तो ये स्वभाव से बद्ध है। ये निग्रह किम करिष्यति, भगवान आगे कह चुके हैं पहले ही। केवल निग्रह किम करिष्यति, वासनाओं का प्रभाव, तेज इतना है, संस्कारों का प्रभाव। इसलिए कहा जाता है कुत्ते की जो पूंछ होती है वो कभी सीधी नहीं होती, माने संस्कारबद्ध है। एक महात्मा उदाहरण दिया करते थे कि आप तिरुपति बालाजी मंदिर में जाओ, वहाँ मुंडन कराओ, बाल भी संस्कार को छोड़ता नहीं। जैसे पूर्व बाल थे बाल, उसी तरफ में बाल निकल के आती है। उसकी सजावट में कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे के वैसे बाल, जहाँ जहाँ पर जो बाल टेढ़ा थी वहाँ पे वो बाल वहीं टेढ़ा हो जाती है फिर दोबारा। संस्कार का बल कहते थे वो। तो भगवान अर्जुन को याद दिला रहे, भैया तुम जीव हो, जीव होकर अपने स्वभाव से बद्ध हो, ये तुम जान सकते नहीं, जान नहीं रहे हो। संस्कारबद्ध। क्षत्रिय स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव क्या है? क्षत्र स्वभाव। तो क्षत्र स्वभाव का संस्कार क्या है? शौर्य आदिना। देखिए 14वां श्लोक, इसी अध्याय में 14वां श्लोक में भगवान समझा दिया, 14 नहीं 43 श्लोक में, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे च अपि अपलायनम। देखिए, युद्ध से नहीं भागना, शौर्य को दिखाना, तेज को दिखाना, द्रुति ही दाक्ष्यम को दिखाना, युद्ध में पीठ नहीं मोड़ते हुए टगे रहकर, खड़े रहकर युद्ध करना एक क्षत्रिय का स्वभाव है। हाँ, ये तुम उस स्वभाव से अपलायन, युद्धे च अपलायनम। वास्तव में क्षत्रिय का स्वभाव क्या है?
युद्ध में रहकर मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। हमारे जो सेना है, हर देश की जो सेना है, सभी क्षत्रिय स्वभाव वाले हैं, उसे वो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो डरते नहीं अब मौत से। और युद्ध से पीछे मुड़ते नहीं। एक गली में कोई बम फटी तो हम लोग भाग जाते हैं। उनका धैर्य और साहस देखिए, फिर भी दुश्मन को सामना करते हैं। ये तो सोचने की बात है। यहां पे भी उपस्थित कई लोग हैं आर्मी में काम करने वाले, करके रिटायर हो गए वो लोग, सब लोग बैठे एनी फोर्स। तो भगवान यहां सो स्वभाव। और क्या है स्वभाव? क्या है तुम्हारी? जो क्या होता है ना, इच्छा एक है। इच्छा जो होती है मन में, तुझ में इच्छा हुई अभी युद्ध से भागने का, युद्ध से भागने की इच्छा अब हुई। कब हुआ? परिस्थिति को सामना करके देख करके तुमको लगा कि अब युद्ध मैं नहीं करूंगा, भागना है। इस वृत्ति को संस्कार जनित, जो स्वभाव जनित जो वृत्ति है, वो दबा देती है। क्योंकि स्वभाव का जो स्वभाव सिद्ध है उसका बल ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। इसलिए हमारे संकल्पों का क्षेपणम, विक्षेप हो जाता है। क्योंकि स्वभाव का जो बल इतना है कि हम स्वभाव से लड़ नहीं सकते। कई लोग कहते हैं मैं सुबह उठना चाहती हूं, उठ नहीं पाती हूं, कम खाना चाहती हूं, खा नहीं पाती हूं, मिठाई नहीं खाना चाहते हूं, रोक नहीं पाते हूं। इसका मतलब ये मैं आपको लाइसेंस नहीं दे रहा हूं। अच्छा ठीक है, आज इतने साल के बाद अच्छी बात आप में से, आपके मुंह से निकली, बस बहुत हमको आराम चैन मिली, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। आगे कहेंगे, अभी आगे आगे और भी आएगा अच्छा अच्छा श्लोक। तो क्या कहते हैं? स्वभावजेन शौर्यादिना यथोक्तेन हे कौन्तेय निबद्धः निश्चयेन बद्धः। तुम निश्चय रूप से बद्ध हो। उसको, स्वभाव को जीतना इतना आसान नहीं है, जीत भी नहीं सकते हो। अब युद्ध से भागना चाहते हो तो तुमको ये मोह में पड़ गए, ये मोहात। क्योंकि मोह क्या हुआ? मोह का मतलब क्या है? जो धर्म को अधर्म के रूप में स्वीकार करना, देखना, अधर्म को धर्म मानना। युद्ध से भागना अधर्म है। अब मोह में पड़कर युद्ध से भागना जो अधर्म है, वह अधर्म को ही धर्म मानकर बैठे हो। देखिए क्या हो रहा है अभी। और मानकर बैठने से काम नहीं बनती, चलता नहीं काम। फिर क्या होगा? स्वभाव जो है तुम्हारा, स्वभाव नियोक्ष्यति, बलपूर्वक तुमसे वो काम करवा देती है, युद्ध कराती है। क्योंकि युद्ध के बिना तो रह नहीं सकती हो। इच्छा जो है, इच्छा के अंदर जो बल नहीं है अभी, इसलिए परिस्थिति को देखकर हमारे अंतःकरण में जो इच्छा होती है, उस इच्छा का बल नहीं होता। कभी किसी को देख लिया, मैं भी ऐसा बनूं, तो बनो। तो दोबारा बोला कहाँ बन सकते हैं, कहाँ पहाड़, कहाँ राई। देखिए तुरंत फिर हम गैस निकल जाता है, पूरा हवा निकलकर ठप जाते हैं। इसीलिए स्वेन आत्मीयेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसि। निश्चयेन बद्धः स्वेन आत्मीयेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसि। यदि आप अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करना, युद्ध करना, युद्ध रूपी कर्म को छोड़ना चाहते हो, न इच्छसि। यत कर्म माने, यत माने
धर्म के रूप में, युद्ध के रूप में उपस्थित धर्म, युद्ध के रूप में तेरे सामने जो खड़ा है अभी धर्म, युद्ध रूपी धर्म, उसको छोड़ना चाहते हो, यह संभव नहीं है। नैच्छसि मोहात, मोहात माने धर्म को अधर्म के रूप में देखना। क्षत्रिय का स्वभाव है अपलायनम, भागे बिना युद्ध करना। अब तुम्हारा स्वभाव प्रकट कर रहे हो, इच्छा प्रकट कर रहे हो कि भागना, भागने की इच्छा, तो इसीलिए मोहात अविवेकतः करिष्यसि अवशः अपि, तुम्हारे वश में नहीं है, क्योंकि जीव अपने वश में ही, माने अपने अंतःकरण के वश में ही है, स्वतंत्र नहीं है। वो जिसमें बैठा, जिस गाड़ी में आप बैठे हैं, उस गाड़ी में उसमें बैठते हुए नियंत्रण लाना चाहते हो, नहीं संभव है, क्योंकि चलाने वाला और कोई है, वो आगे कहेंगे। आप अपने स्वभाव से बद्ध है, स्वभाव को जीतना संभव नहीं है। उससे उस गाड़ी, आप देखिए मुंबई जाने वाली गाड़ी जो है, ट्रेन है, उसमें बैठकर आप सोचने लगा कि मैं तो हाय राम, मैं हैदराबाद जाने वाला था, अब इस गाड़ी में बैठ गया हूँ, कैसे करें। इस गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी पकड़नी है, एक गाड़ी से उतर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि चलाने वाला, इंजन ड्राइवर अलग है, मैं रोक नहीं सकता हूँ। इसी तरह जीव अपने कर्म क्षेत्र में स्वभाव से बद्ध हुआ, स्वभाव से बद्ध हुआ, स्वभाव से अनुरूप कर्म क्षेत्र बनी। ओहो, फिर रास्ता क्या है, आगे बताएंगे रास्ता। तो नेच्छसि यन् मोहात् करिष्यसि अवशः अपि, परवश होकर, विवश होकर तुम कर्म करोगे, युद्ध करोगे, करना ही पड़ता है तुमको, तुम भाग नहीं सकते हो, वापस लौट के आएगा। देखो आप घरों में देखा होगा, ये सीन बहुत बार आपके सामने आ जाती है। कुछ चिल्लाने वाला हो, गुस्सा करने वाले हो, उस सब के प्रति चिल्लाते रहते हैं। उसको किसी ने समझाया, बोला तुम अंदर चले जाओ, अपने कमरे में शांत हो जाओ। अंदर जाएगा, फिर तुरंत बाहर आएगा चिल्लाते। भाई तुमको अंदर बिठा के आया हूं मुश्किल से, फिर बाहर क्यों निकला। सभी सदस्य यहाँ बैठे हैं हॉल में, नहीं छोड़ता नहीं, मैं याद और एक चीज याद आ गई करके बाहर आएगा। फिर 10 लोग बड़ी मुश्किल से अंदर बिठा के आते हैं, तो बाहर मत निकलो, उसका शक्ल मत देखो, शांत हो जाओ, 1 घंटे के बाद आ जाओ, चाय वाय सप्लाई करते रहेंगे, पीते रहो, कमरे से बाहर मत निकलो। वो बैठ नहीं सकता। देखा कि नहीं ऐसे सीन। फिर घर से कमरे से बाहर आता है, चिल्लाता रहता है, क्योंकि स्वभाव बैठने नहीं देती भैया। मैं देखा हूं जिसके पूजा पाठ का संस्कार है, कभी देखा हूं, वो जिद कर देती है। स्वभाव माने जिद करने वाली बात हो गई। उम्र बुढ़ापा में है, कमज़ोर हो गए, सेमी कॉन्शियस थी वो मैडम, बुढ़ी अम्मा, बुजुर्ग अम्मा, 93 ईयर्स थी उनकी। फिर भी आँख खोल के, मेरा पूजा का समय हो गया, मुझे उठाकर भगवान के सामने बिठाओ। उनको तो भगवान कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, ऐसा बोला जाता है परिवार में। तो उस उम्र में भी, उस हालत में भी स्वभाव इतना बल है, दृढ़ स्वभाव, वक्त जाके बैठ जाती थी। मुझे 5 मिनट के लिए बिठाओ भगवान के सामने, पूजा का समय है। समय किसने बताया आपको? संस्कार। होश कैसे आया? अभी तक तो सेमी कॉन्शियस थी, तबीयत ठीक नहीं थी, कैसे उठ गई हो? संस्कार। तो ये स्वभाव हमसे जबरदस्त काम करवाती है। ठीक है, कोई स्वतंत्र नहीं है।
बेवकूफ़ी जीव क्या सोचता है, मैं जो सोच रहा हूँ वैसा ही कर रहा हूँ। माने तुम्हारे सोच ही बंधन में है, तुम अपने सोच से ही बद्ध हो। उस बंधन को स्वतंत्रता के रूप में मान रहा है ये। मनमानी, मनमानी है ही नहीं, कहाँ मनमानी होती है बताओ? बात समझ में आ गई आपको? हम सब स्वभाव से बद्ध हैं। तो स्वतंत्र माने क्या है? परतंत्र नहीं हूं मैं, मेरी जो वासनाओं के अनुसार जीवन जीना ही स्वतंत्र मानता हूं। आई एम इंडिपेंडेंट। तो ओके, इंडिपेंडेंट बनो, पेंडेंट भी टांग लो, आई एम इंडिपेंडेंट करके, एक पेंडेंट। ठीक है, अच्छा। फिर ये स्वभाव तो जड़ है, उसको चलाने वाला कौन है? तो भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि। भगवान कह रहे, तो इससे तुम उतरना चाहते हो स्वभाव से, तो गाड़ी में जो गलत से चढ़ गया उतरना चाहते हो, अंतःकरण से उतरना चाहते हो। जब तक हम अंतःकरण में बैठे हैं, अंतःकरण का जो खेल है उस खेल परिवर्तन को हमको भोगना पड़ेगा। सुखी दुखी होते रहेंगे क्योंकि अंतःकरण में बैठे हैं। ऐसा अंतःकरण घूम रहा है, बड़ा चंचल है, उसे बैठ गए, फिर हम भी ढोल की तरफ उधर ऊपर नीचे या उधर बायने। आहा, आपको कोई शेक कर रहा हो तो 1-2 मिनट के लिए अच्छा लगेगा शायद, बाद में हमेशा के लिए हमारी हालत ऐसी ही है। तो अंतःकरण से उतर गया, शांति है। एक कामता है, कामना माने चंचल है। तो उससे उतरना कैसा? सो इस अंतःकरण को चलाने वाला, घुमाने वाला, कहा जाता है कि महात्मा लोग बताते हैं कि ईश्वर एक इस संसार को एक नियम से चला रहा है। हाँ, उसको कहते हैं धर्म। अग्नि का धर्म है, वो कभी अग्नि ठंडी नहीं होती, कभी भी, उसका धर्म है। इस सृष्टि को इन धर्मों के द्वारा संचार कर रहा है, संचाल कर रहा है, संचालक बनकर संचालन कर रहे हैं ईश्वर। फिर जीव के संबंध में अपने नियमों को छोड़ता नहीं, जीव को भी अपने धर्मानुसार, स्वभावानुसार जीना पड़ेगा। मुक्ति का मार्ग एक ही है, वही बता रहे अभी। जब तक आप अंतःकरण में बैठकर ही भोगना चाहते हो सुख ही सुख, दुख नहीं चाहते हो, ये संभव नहीं है। चाहे आप सुख को भी त्याग दो, दुख को भी त्याग दो, आपको न सुख मिलेगी
न दुख मिलेगी, शांति मिलेगी। नहीं मुझे शांति नहीं चाहिए, कई लोग बैठे शांति से बैठो, क्या शांति है, बैठ कर क्या बोर हो रहा है, क्या शांति है? सिनेमा जाओ, मार्केट घूमो, क्लब में जाओ, नाचो नचाओ, दोस्तों को बुलाओ, पार्टी बनाओ, तब मजा आ रहा है। शांति क्या है? शांति घर पर बिजली नहीं है, टीवी नहीं चला सकता, शांति क्या है? मोबाइल चार्ज नहीं हो सकते, वाईफाई बंद हो गया, कोई बात करने वाले है ही नहीं घर पे। मैं आपसे फ़ोन बड़ी मुश्किल से, इतना थोड़ा बैटरी बची है उससे बात कर रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, मूवी जाएंगे, आपका घर आ जाऊँ, आप बोलते मैं घर पर नहीं हूँ और मूवी भी टिकट बंद हो गए, अब घर पर शांति से बैठो। कैसे बैठूँ शांति से? देखिए, तो जब तक आप सुख और दुख चाहते हैं, माने आप अंतःकरण में बैठे हैं। जब तक हम अंतःकरण में बैठते हैं तब तक हमको शांति नहीं मिलेगी। अंतःकरण का जो भी सुख दुख का जो प्रभाव, तेज आग भोगना ही पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं ईश्वरहा। अब ईश्वर क्या करता है? ईश्वर का काम क्या है? सब कुछ प्रभाव स्वभाव से हो रहा है, स्वभाव को भी चलाने वाला ईश्वर है। स्वभाव को प्रेरित करने वाला ईश्वर है। जैसे एक बीज है, बीज के अंतर्गत जो भी गुण है, जब पेड़ के रूप में उन गुणों का ही प्राकट्य होता है। बीज के अंतर्गत जो गुण है वही गुण बाहर निकल के आते हैं। किस रूप में? वृक्ष के रूप में, डाल के रूप में, फल के रूप में, पत्ते के रूप में। तो इस बीज को प्रेरित करने वाला कौन है? ईश्वर। अच्छा, ईश्वर कुछ जबरदस्ती कर रहा है क्या? नहीं, बीज के अंदर जो स्वभाव है उस स्वभाव को फलीभूत करने वाले हैं ईश्वर। जीव को ये तो बात आ गई है, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण भी समझाया, बता तो दिया कि मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करता हूं, मगर तुम्हारा जो ऐसा स्वभाव है उस स्वभाव को फलीभूत करने के लिए, संस्कारों को, वासनाओं को फलीभूत करने के लिए जो क्षेत्र की आवश्यकता होती है वह क्षेत्र में बना के देता हूं। माहौल की सृष्टि में करता हूं तो अच्छी बात है। जब उतरना चाहते हो अंतःकरण तो फिर मेरी शरण में आना पड़ेगा तुमको। मेरी शरण में आना माने अपनी स्वतंत्रता को खो बैठना है। अपनी स्वतंत्रता माने अपने वासनाओं के अनुसार, स्वभाव के अनुसार व्यवहार करते आए हैं। मुश्किल है स्वभाव को छोड़ना, पर ईश्वर की प्रेरणा से स्वभाव में भी बदलाव आ जाती है, धीरे 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 आती है। तो भगवान कहते तुम नंगा होकर मेरे पास आओ, वो बहुत प्यार करता हूं। नंगा माने सारे विकारों को छोड़कर, इच्छाओं को छोड़कर मेरे पास आओगे तो फिर अच्छा लगेगा मुझे। यही रहस्य है। भागवत में आया ना, गोपियों वस्त्रापहरण। वस्त्र माने उपाधि, गोपियों की उपाधि का हरण। उपाधि का हरण अच्छी बात है यार, उपाधि ले लो, हट जाओ। सारी उपाधियां हट गई तो फिर बस उसको कहते हैं नंगा। ओहो, तो इसीलिए ईश्वरः ईशनशीलः, अर्थात सबको शासन करने वाला ईश्वर है। हाँ, कौन है वो? नारायणः ईशनशीलः
नारायणः सर्वभूतानां सर्वप्राणिनां हृद्देशे हृदय देशे तिष्ठति। हाँ अच्छा, आप कहते हैं सबके हृदय में, केवल मनुष्य है क्या? केवल मनुष्य के हृदय में बैठते हैं? मगर कई प्राणियां ऐसी है जिनका दिल नहीं होता, हार्ट नहीं होता, फिर क्या है? हृदय का मतलब जहां परमेश्वर बैठा है वही हृदय है। सभी प्राणियों में, कीड़े मकोड़े में, सब में जिस कुछ कुछ प्राणी ऐसी है जिसमें कोई खास करके हार्ट करके नहीं होता उनमें, मगर जहां परमात्मा सब बैठे हैं अंदर वही हृदय है। ओहो, तो मनुष्यों के लिए हृदय के स्थान भगवान बैठे हैं, क्योंकि हमारा हृदय है, फिजिकल हार्ट है। और हृदय माने फिजिकल हार्ट तो बात ही नहीं कहते, भगवान और महर्षि कहते और दूसरा हृदय है। भगवान गुरुदेव कहते हैं माइंड एंड इंटेलेक्ट इज हार्ट ऑफ द इंडिविजुअल। तो हृदय में बैठे हैं, बैठकर ए अर्जुना, अर्जुन माने शुक्ल अंतरात्म स्वभाव, माने विशुद्ध अंतःकरण। अर्जुन माने मतलब क्या है? शुद्ध अंतःकरण वाला है। शुक्ल माने वाइट, एकदम सफेद अंतःकरण वाला। मन में एक रखना, बाहर और एक बोलना, ऐसा नहीं होता है। एकदम स्वच्छ अंतःकरण वाला अर्जुन है, इसलिए भगवान पसंद करते हैं उनको। इसका प्रमाण क्या है? अहश्च कृष्णम अहरर्जुनंच। ऋग्वेद में इसका ये तो आता है यहाँ पे। जब आप सोमयाग करते हैं, सोमयाग कहा गया वहां पे, जिस दिन आप सोमयाग किया वही आपके जीवन में शुक्ल दिन है। जिस दिन आपने सोमयाग नहीं किया वह कृष्ण दिन है, माने काला है। आपका दिन काला, मतलब उस दिन आपने सोमयाग नहीं किया। इसलिए कहते हैं ना, तदेव लग्नम ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम। फिर बाद में जो परमात्मा का स्मरण करता है, अंघ्रि युग्मन स्मरामि, तो विष्णु पद का जो स्मरण करता है, जब करता है उसी समय विद्याबलम चंद्रबलम ताराबलम तदेव सुदिनम, सब कुछ अच्छा ही है। वहां पे अगर वो अर्जुन माने वो शुक्ल अंतःकरण वाला, वो प्योर फेलो, हार्टेड फेलो, प्योर हार्ट। अहश्च कृष्ण अर्जुनंच इति दर्शनात्। तो अर्जुन, तुम तो ऐसे अंतःकरण वाले हो, ऐसे अंतःकरण वाले के अंदर ये विचार कहां से आया? ये मोह में कैसे पड़ गए हो? तो याद दिला रहा है तुम्हारा स्वरूप स्वच्छ है। कई बार खानदान की याद करने से, खानदान के अंदर जितने भी मूल्य है वो याद कराना होता है बच्चा को। अरे बच्चा, तुम्हारे पिताजी ऐसे थे, दादाजी ऐसे थे, परदादा ऐसे थे, इस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ, ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं है। सभी लोग ईमानदारी से व्यापार किए हैं, तुम क्या बेईमानी से शुरू किया व्यापार? ऐसा कभी हमारा अनुभव तुम्हारे पिताजी से नहीं हुई, परदादा से, दादा से भी हमारा खानदान से मिलते आए हैं, क्यों याद दिलाते हैं? तरह तुम स्वच्छ अंतःकरण वाला अर्जुन है, तो तुझ में ऐसी भावना कहां से आ गई? धर्म को अधर्म के रूप में देखना, तो याद दिला रहे तुम तो स्वच्छ हो। हाँ, इति दर्शनात् तिष्ठति स्थितिम लभते,
ईश्वर सबके हृदय में बैठे हैं। बैठकर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि सब लोग, सभी जीव माया के अंदर बैठे हैं। वो माया को घुमा रहा है। आप जानते हैं क्या है महाकाय पहिया? भीमकाय पहिए। मतलब भीमकाय पहिए माने जेंट व्हील। मैं इसलिए कहता हूँ आपको हिंदी नहीं जानते हैं आप लोग। भीमकाय पहिए माने जेंट व्हील है, ठीक है। मैं पढ़ पढ़ के आते रहता हूँ, क्या करूँ आपको सताने के लिए। तो भीमकाय पहिए पर बैठ गया। जो घुमाने वाला है ना, वो पहिए को घुमाता है। आप उस पर बैठने के कारण घुमाया जा रहा है। अरे प्रभु, और चलाने वाला बीच में बैठता है, वो नीचे। एक ही बैठा ईश्वर, सब घुमा रहा सबको, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। बस वो माया को घुमा रहा है। हम माया पर बैठे हैं अंदर ही। अब उतरना चाहते हैं। उतरना चाहते हैं तो क्या करना है? उन्हीं को पुकारना है, यार रोको जरा, उतरने दो मुझे। थक गया हूं, चक्कर आ रहा है, रोको रोको, चिल्लाने से। अब अभी ना वो तो बड़े बिजी है, वो सुनता नहीं इतना जल्दी से। क्यों? जब ऊपर बैठकर चिल्लाते हैं सुनाई नहीं देता उनको। नीचे आते समय आंख बंद करके बैठे हैं, जो ऊपर गए फिर चिल्ला रहे हैं, भगवान मेरे नजदीक आकर अब चिल्लाओ। और नीचे आता है ना जब, यार रोको रोको, वो सोचता अच्छा ये वाला नंबर 5 वाला बैठा है जो सीट पर, वो चिल्ला रहे हैं रोकने के लिए। थोड़ा रोकूंगा रोकूंगा, तो रोकेगा, उतर जाओ। फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो उससे उतर जाओ। अच्छा क्या लग रहा है? खूब चक्कर आ रहा है, कोई अच्छा कोई लगता है, उतर जाओ। फिर उतर जाओ, उतार दिया। इसी तरह यंत्र आरूढ़ानि माया, भगवान कहते हैं स कथम तिष्ठति इत्याह, बैठकर क्या करते हैं? भ्रामयन, भ्रमणम कारयन, सभी लोगों को भ्रमण करा रहा है, इस संसार में चक्कर कटवा रहा है। काटो बेटा काटो। आप कुछ बच्चों को एग्जीबिशन ले जाओ और बच्चे कहेंगे हमको जो देखना है वहां आप ले जाना है एग्जीबिशन के अंदर, हमारे मांगे जितने भी है पूरी करनी है। तो आपका संकल्प क्या था? इन बच्चों को खुशी करना, ठीक है। तो अंदर जाने के बाद जो बच्चा मांगता है वो आप दे देते हैं। घूमते 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 एक बच्चा ने मिर्च पकौड़ा मांग ली, खिला दिया। फिर चिल्लाने लगा, फिर आइसक्रीम मांगा, खिला दिया। यही शर्त था निकलने से पहले, पापा हम जो मांगते हैं, हम जो देखना चाहते हैं वही देख, बाप देख, आपका कुछ काम नहीं, पैसा लेके आओ बस। पापा भी खुशी से थे कि बेटे आज तुम्हारा दिन है। घूम घूम के 3-4 घंटे घूमने के बाद एक एक बच्चा का आवाज निकलता है। पहला क्या है? घर जाए पापा, पापा घर जाए, पापा दर्द हो रहा है, पापा नींद आ रही है। और भी है बेटा 4-5 और है। नहीं बेटा नहीं, पापा नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना। और एक बच्चा वही बैठ जाएगा, मैं गुरु जाना है, घर जाना है, घर ही घर जाना है। तो निकलो फिर, चलो कहाँ गेट तक, नहीं उठाओ मुझे। जब तक हम इस संसार से विवश नहीं होते तब तक परमात्मा इस जेंट व्हील से बिठाकर, यंत्र आरूढ़, यंत्र बिठाकर घुमा रहे हैं ना,
उतारते नहीं। उनको लग रहा है कि हम बहुत पसंद करते हैं इसलिए ज़्यादा घुमा रहे हैं। तो भ्रामयन भ्रमणम कारयन सर्वभूतानि यंत्राणि आरूढ़ानि अधिष्ठितानि, यंत्र पर चढ़ाया हुआ, जैसे मैंने किया ना अभी, कौन सा उदाहरण दिया, भीमकाय पहिया, जिएंट व्हील बिठाया। इव इव इति शब्द इति इव शब्द अत्र दष्ट, इव माने लाइक ना, ऐसा नहीं कि भगवान कुछ बिठा के घुमा रहे हैं। इव संसार चक्र अधिष्ठ आरूढ़ मिशन जैसा है। यथा दारुकृत पुरुषा, दारुकृत माने कठपुतलियां, कठपुतलियां को नचा, एक पूर्व उदाहरण है, उस जमाने का उदाहरण है। आजकल जमाने का उदाहरण जेएंट व्हील काफी है, बिठाकर घुमाना। बहुत सारे जेएंट व्हील नहीं, वो ट्रेन्स होता है, बहुत सारे कुछ बहुत चीजें हैं। थक भी जाते हैं आप। तो यंत्र मायया छद्मना भ्रामयन तिष्ठति संबंध, माया है। मैं जो उतारना चाहता है, इच्छा प्रकट किया, उतरने से पहले और को दिखा दिया जीव के सामने, फिर मुंह में पड़ गया। वो परीक्षा ले रहे हैं हमारी। जैसे साधु की कहानी है ना, एक कहानी, सोचा कि मेरे पास एक ही लंगोट है, उसको धोने वाला, अल्टीमेटली पूरा संसार आ गया उसके पास। एक क्या कहते हैं, चूहा काटता था ये लंगोट को, उससे बचाने के लिए बिल्ली को लाया, बिल्ली को पालन करने के लिए अल्टीमेटली शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए। गुरु कई साल के बाद आए, तो क्या कर रहे हैं, लंगोट बचाने के लिए सारा संसार। ये उदाहरण महात्मा लोग कहाँ ऐसे कहानियां इसलिए सुनाते हैं कि एक छोटी सी चीज के लिए तुम सारा संसार बना देते हो। छोटी सी, हाँ नहीं, किसी को वहां पे किसी घर देख के आया, बड़ा घर है, बहुत अच्छा है, सजाया है, अच्छा घर है उनका, ऐसा घर बनाना है, एक ही विचार, वो आपको इतने परेशान कर देती है, पूछ तो घर बनाया, बड़ा मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से बनाया, फिर बाद में ढूंढते रहोगे सोफा सेट के लिए 1 महीने शॉपिंग, कौन सी रेफ्रिजरेटर लेनी है, क्या क्या कहाँ कहाँ टांगना है। चुनना पड़ता है एक एक चीज। ये बड़ा संसार हो गया। फिर बाद में अंदर घर में बैठकर रोते रहते हैं कि इसको संभालेगा कौन मेरे मरने के बाद। कई लोग कहते स्वामी जी आप गाड़ी ले लो अपनी, बोला मैं, ये बड़ा संसार है ये, गाड़ी ले लिया, लेके कहाँ रखेंगे, जगह नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ड्राइवर चाहिए, नो आपको चला सकते हो ना, अच्छा ठीक है। तो फिर तीसरे बार कोई स्वामी आ रहे हैं, स्वामी जी आप उनको लेके आओ तो मुझको भेजेंगे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, स्वामी उनको ले आना, छोड़ना, और किसी कोई आया है, फिर उसकी पैसा, फिर फंड कलेक्शन, फिर कमेटी रेजोल्यूशन, कमेटी पास करनी है, फिर पूछते हैं कि आज इस महीने में आप ज़्यादा पैसा पेट्रोल खर्च क्यों किया। ये सब झंझट ही झंझट है। स्वामी जी वैसे तो जीव ईश्वर अंश है, पर माया ही सबको नचा रही है। मैं जीव का मतलब आते ही ईश्वर नहीं रहा। जीव माने जीव अविनाशी, जीव स्वरूप अविनाशी, जीवत्व अहंकार में जो बैठा हुआ जीव अपने आप को अहंकार माना है ना। अभी आप जब आपने आपको ईश्वर मान लिया, ईश्वर का अनुभव हुआ, तो बात ही नहीं उठती। जीव कौन होता है, शरीर द्वय के साथ तादात्म्य हुआ आत्मा ही। ईश्वर ही जीव के अंदर में
शरीर के साथ संबंध हो गया तो वो ईश्वर प्लस माया, माया इनके अधीन में है, ईश्वर के अधीन में, जीव माया के अधीन में है, हो गया संसार। तो माई 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 में जो है ना अहंकार, वही जीव है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं तिष्ठ इति संबंध ब्राह्मण में ब्रह्म माने ब्राह्मण माने घुमाना एक बात अर्थ है, दूसरा अर्थ है ब्रह्म में डालते जा रहा हूं। ब्रह्म में डालना नहीं होता है, एक्चुअली कोई नहीं डालता है, आपका अपना स्वभाव ही ब्रह्म में डालते जा रहा है आपको, कोई डालने वाला कोई है ही नहीं। बेचारा ईश्वर क्या चाहते हैं आप, ईश्वर कहीं एक विचार आता है ईश्वर से क्या, ईश्वर क्या जीव मुक्त हो बद्ध हो, ईश्वर क्या पता है, क्या पता नहीं क्या क्या वो उनको क्या होता है, कुछ नहीं लगता उनको। आप देखिए दुकान के अंदर आप जाओगे, आप सोचते हैं कि सेल्समैन आपको पकड़ लिया, छोड़ता नहीं, जबरदस्ती पकड़ाया नहीं, अपना स्वभाव आपको फंसा दिया। तो मैं भी जाता हूं कभी कभी, कुछ कुछ चीजें लेने के लिए लेनी पड़ती है तो मुझे ही जाना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल, तो वो जाना पड़ता है तो जाने के माल में जाना हुआ वो तो होता है कई कई चीजें देखता हूं, मैं मेरे मन में कोई भावना नहीं आती है कि ये ले लो वो ले लो, ये ले लो वो ले लो, बच गया। जिस काम के लिए जाता हूं वह काम निपट के आ जाऊं। तो कोई कहता है ये किस चीज को देख के फिर अच्छा लगा, उनको घर लेके आया, माने अब जरा सोचो, उन्होंने पकड़ा दिया मुझे, अच्छा सेल्समैन है वो, कोई नहीं पकड़ाया, आपका अपना स्वभाव ही आपको पकड़वाया उनके द्वारा। आप इनकार कर दो, कौन जबरदस्त करेगा। इनकार नहीं कर पाया हम, क्यों नहीं कर पाए, स्वभाव, तो स्वभाव से ही बद्ध है, अच्छी बात है। इसीलिए तो इस अंतःकरण रूपी मोह रूपी यंत्र पर चढ़े हैं हम, यंत्र से उतरना है, उतरना है तो क्या करना है, उसी ईश्वर के शरण में जाओ, वो उतार देता है आपको, बस। मगर एक शर्त है, क्या है, न सुख मांगो न दुख मांगो, शांति मिलेगी आपको, आनंद मिलेगा। दुनिया का सुख मिले या ना मिले आपको कुछ नहीं, कोई नहीं फर्क पड़ता, आप दुखी नहीं होंगे, आनंद में रमते हैं। मगर खास करके मुझे ये चाहिए, मुझे वह चाहिए, ऐसी इच्छा खत्म हो गई। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। तमेव बात आ गई शांति की बात, मैंने पहले ही बोल दिया इसका। भगवान तमेव ईश्वरम शरणम आश्रयम संसार आर्ति हरणार्थम, संसार रूपी दुखों को हरण करने के लिए, समाप्ति करने के लिए ईश्वर के शरण में जाओ। ईश्वर कौन होता है, जो भीम का पहिए के बीच पे जो नीचे बैठा है, सबको घुमा रहा है, वही ईश्वर है।
उनके शरण में जाने से, ईश्वर के शरण में जाने से, उनका आश्रय लेने से समस्त क्लेशों का अंत हो जाता है। क्यों होता है? इस गाड़ी से आपको उतार देता है। अंतःकरण अलग है, मैं अलग हूं। अंतःकरण प्रतिबिंब अंतःकरण प्रतिबिंबित जीव अलग है, जो मैं रूप के बैठा हूं। उस अंतःकरण से मैं बाहर निकलकर अपने आप को ब्रह्म मानकर बैठ के साक्षी भाव से बैठा, तो धीरे 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 अंतःकरण के क्लेशों से हम ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए हमारी परिभाषा जो है उसको बदलना चाहिए। व्यवहार में भी कई बार हमको बदलने से ना ये भाव बैठ जाती है कि मैं ये अंतःकरण से अलग हूं। कौन सी परिभाषा बदलनी है? आई एम डिप्रेस्ड, ऐसा बोलने से माई माइंड इज डिप्रेस्ड। मुझे ऊर्जा नहीं मिल रही है, ऐसा बोलने से मेरा मन बैठ गया आज, पता नहीं, जैसे कुत्ता बैठ जाता है घर पर, काम नहीं करता, उठता नहीं, चिल्लाता नहीं, भौंकता नहीं, आज मेरा मन बैठ गया। सो व्यवहार पारिभाषिक भाषा बदल देना चाहिए। आज मेरी धारणा शक्ति का प्रवाह ठीक से नहीं हो रहा है। अच्छा, आज मेरा चित्त समाहित नहीं है, मैं इसका देख रहा हूं। आज मुझ में न जाने क्यों ऐसी भावनाएं आ रही है मन में, मैं देख रहा हूं। ऐसा करके मुझको ये भावना आई है, मैंने आप बैठ गया अंतःकरण में। ये अभ्यास करने से इस स्वभाव से आपको लग जाता है कि मैं इस शरीर से, मैंने अंतःकरण से अलग हूं। तब ये भी संभव है। कब संभव है? ऐसी ये साधना सिद्धि के लिए ईश्वर के शरण में जाना है, उनके आश्रय लेने से। कैसे लेना? सर्वभावेन सर्वात्मना, माने मन वाणी शरीर के द्वारा सभी, सर्वात्मना सर्वभावेन सर्वदा सर्वकाल अवस्थेषु सर्वावस्थेषु सर्वकालेषु सर्वदा सर्वत्र। उनके शरण में जाने से, हे भारत, ततः तत्प्रसादात ईश्वर अनुग्रहात, ईश्वर अनुग्रह से पराम प्रकृष्टाम शांतिम, पराम उपरतिम, शांति माने उपरति, माने सुख से उपरति, दुख से उपरति, राग द्वेषों से उपरति, द्वंद्वों से उपरति। इन्हीं द्वंद्वों से उपरति प्राप्त करने पर मन शांत हो गया, मन ही न रह जाता। धीरे 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 मन का नाश हो जाता है। तो पराम शांतिम उपरति स्थानम मम वैष्णो परमम पदम, विष्णु पदम, पदम माने द स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, अवाप्यसी। वो शाश्वतम नित्यम, शाश्वत है, नित्य है, उस नित्य स्थिति को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो ये है। तो किसके शरण में जाना है? ईश्वर के शरण में। तो वो क्या करेगा? उतार देता है। गाड़ी से उतार दो भाई, हमको बहुत चक्कर आ रहा है। गाड़ी माने अंतःकरण रूपी स्वभाव में बैठे हैं। ठीक है। इति ते ज्ञानमाख्यातम्
गुह्यात् गुह्यतरं मया विमुष्य एतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु इति एतत्ते तुभ्यं ज्ञानम आख्यातम ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिसके द्वारा जो भी विषय है, विषय को आप ग्रहण कर सकते हैं, वो ज्ञान है। तुमको आख्यातम मैंने कहा, आख्या क्या कहा है? ज्ञानम कथितम। क्यों कहा? क्योंकि तू मेरे शरण में आया है। तमेव शरणम गच्छा, ऊपर कहा कि नहीं? तम ईश्वरेव शरणम गच्छा। तो भगवान बोले तुम मेरे शरण में आए हो। कब आए हैं? दूसरा अध्याय में। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मेरे स्वभाव लुप्त हो गया, छीन लिया गया मुझसे। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः, और मेरे लिए जो श्रेय है वो बताओ। मैं क्यों बताऊं? शिष्यस्ते हम, तो शाधि माम त्वां प्रपन्नम। शिष्य होने से थोड़ी बोलना है मैं ऐसा शिष्य नहीं हूं, मैं आपको पकड़ के रखा हूं। इसीलिए अर्जुना तुमको ये सारी बात मैंने कही। मैं तो मैंने कहता, यदि मेरे शरण में नहीं आता तो मैं सारे बातों को सुनाता नहीं हूं। क्योंकि न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, जो मेरे शरण में आते हैं उनको मैं पढ़ाता हूं, लिखवाता हूं, समझाता हूं, उनको उद्धार करता हूं। मृत्यु संसार सागरात, देखिए इस मृत्यु रूपी संसार सागर से मैं उनका उद्धार करता हूं। ये भगवान का प्रतिज्ञा है। आगे भी कहेंगे प्रतिज्ञा फिर दोबारा। तो इति एतत्ते तुभ्यम ज्ञानम आख्यातम कथितम। कौन सा ज्ञान? गुह्यात गुह्यतरम, माने गोप्यात अतिशयेन गुह्यम रहस्यम, माने गुह्यों में अति गुह्य, सीक्रेटों में अत्यंत सीक्रेट। अच्छा, ऐसा जो सीक्रेट है अपने आप स्वयं जान नहीं सकते। गुह्यात गुह्यतरम कौन हो सकता है? गुह्यतम गुह्यों से अति गुह्य विषय क्या है? आत्म तत्व। वो कौन है? आप ही है। अपना ही स्वरूप। अपना स्वरूप होते हुए भी गुरु के बिना ये समझ में नहीं आता। माने अपना ही स्वरूप तो स्वयं जान सकते हो क्या? नहीं जान सकते हैं। तो अपना स्वरूप गुह्य है, गुह्या नाम गुह्य है, क्योंकि गुरु के बिना चाहे मैं जितने भी प्रयास करूं, कई जन्म ले लूं, तो भी आत्मा का ज्ञान नहीं होता गुरु के बिना। तो गुह्यात गुह्यतरम माने सीक्रेट अमोंग द सीक्रेट्स, माने गुरु बताए बिना इस ज्ञान का अनुभव नहीं होता। परंपरा चाहिए, परंपरा, ये परंपरागत ज्ञानम ये। तो इसलिए अतिशयेन गुह्यम रहस्यम इत्यर्थः, ये तो रहस्य है। मया उक्तम, मैं तो बता दिया, मेरे द्वारा तुमको सुनाई गई यह गीता शास्त्र। आप कौन है? सर्वज्ञेन ईश्वरेण, मैं तो सर्वज्ञ ईश्वर हूं। इसलिए ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र है शास्त्र योनित्वात्, शास्त्रों की योनि कौन है? ईश्वर ही है।
तो सारे शास्त्र उन्हीं से निकले हैं। तो ज्ञान देने वाला वही है, दक्षिणामूर्ति ही है। माया इस संसार में सबको डाल दिए, तो ज्ञान देकर उद्धार करने वाला फिर वही परमात्मा है। जिसने माया को प्रेरित किया वही संसार से जीव को उद्धार कर सकता है। इसीलिए सर्वज्ञेन ईश्वरेण विमृश्य विमर्शनम आलोचनम कृत्वा, मैंने अभी तक जो बात कही थी कहते आया हूं, जरा नजर डालो, सोचो, मंथन करो, आलोचना करो, मनन करो। एक बार अपने भीतर नजर डालकर क्या क्या सुना अभी तक समझो। विमर्शनम आलोचनम कृत्वा एतत् यथोक्तम शास्त्रम, ये तो शास्त्र है, क्योंकि शास्त्र योनि कौन है? ईश्वर। गीता किसने कही? ईश्वर। इसीलिए गीता की प्रामुख्यता इतनी है। कहते हैं स्मृति शास्त्र, मगर स्मृति शास्त्र तो भी स्वयं ईश्वर ने दिया है। इसे गीता शास्त्र उपनिषद का सार है, ये वेदों का सार है। तो शास्त्रम, शासनात् शास्त्रम, शासन करने वाला शास्त्र है। क्यों? तो शासन करने वाला ईश्वर है, वही दिया है इस शास्त्र को, जो शास्त्रों की योनि कहा जाता है। योनि माने केंद्र, मूल, उन्हीं से सारे शास्त्र निकले। इसीलिए अशेषेण और समस्तम यथोक्तम, जैसे मैंने समझाया, पढ़ाया, सुनाया, बताया, यथोक्तम जैसे मैंने बताया, अशेषेण, कोई विषय को छोड़ो मत। पहले अध्याय तुमने रोया, दूसरे अध्याय से मेरा उपदेश शुरू हुआ, वहां से लेकर के अभी तक कई बात मैंने कह चुकी तुमसे। इन सारे बातों को मन में रखकर सोचो और निर्णय ले लेना। अर्थजातम, अर्थ सहित। इस मैंने जो कहा उसका अर्थ जो है, अर्थ को मंथन करो, समझो। इसके बाद यथा इच्छसी तथा कुरु। देखिए, परमात्मा स्वतंत्रता दे दिया है, बस तुम्हारे संस्कार के अनुसार जैसे तुम करना चाहते हो वही करो भाई। तो भगवान खुद ही बता दिया, तो कह तो दिया भगवान, जैसे तुम चाहते हो वैसे ही करो। मगर अर्जुन के प्रति अत्यंत प्रेम के कारण फिर कहते हैं मेरी बात सुन लो। देखिए प्रेम। अब जी मर्जी तू करना है जो करो। मम्मी भी कहती है बच्चे से, फिर मम्मी कहती है मेरी बात तो सुनो बेटा प्लीज। क्यों ऐसा कहती है? गुस्से में आया है कभी कभी, प्रेम है ना। मेरी बात तो सुनो प्लीज, ठीक है तू जो करना है तू कर, मुझे पूछो मत कुछ भी। किचन के अंदर चले गए, 2 मिनट में नहीं हुआ बाहर आ गए, मेरी बात सुनोगे कम से कम? अभी तो गई है ना अंदर। नहीं बेटा मेरी बात तो सुनो, तेरी भलाई के लिए मैं कह रही हूं। यह है प्यार। तो भगवान कृष्ण को अर्जुन के प्रति इतना प्यार है, यहां पे बताया है, दिख जाता है। तो भूयः अपि मया उच्यमानं शृणु, दोबारा मेरे बात सुनो। उच्यमानं, मैंने जो बात कही थी दोबारा मैं सुनाता हूं, सुनो। क्या है? सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्।
सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं। सर्वगुह्यतमं, सर्वगुह्येभ्यः अत्यंत रहस्यम उक्तमपि असकृत। भाई मैंने असकृत, सकृत माने वंस, असकृत माने मेनी टाइम्स। जो मैंने जो अत्यंत जो सीक्रेट रहस्यमय विद्या है, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, इस विद्या को कई बार मैंने सुनाया, इसी गीता शास्त्र में ही अभी तक पढ़ाते आया हूँ। अनेक बार मैंने तुमको सुनाया, तो भी सुनो और एक बार कहता हूँ, वही सीक्रेट बता रहा हूँ तुमको। सीक्रेट, अत्यंत सीक्रेट है। जिसके पास किसी चीज की कला है ना, उनको वह काम करना आसान है। जो कला है, काम आसान हो जाता है। अब गुरु किस लिए चाहिए? वो कला सिखाने वाले वही होते हैं। हर क्षेत्र में एक बड़े सज्जन के पास जाके आप प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, वो कुछ कुछ कलाएं बता देते हैं जो अन्यों को नहीं बताते हैं, शिष्य को बताते हैं। जो लॉयर है वो भी बताते हैं, वकील साहब। हाँ, यदि सास बहू से प्यार करती है, कुछ कुछ चीज बता देते हैं घर की जो सीक्रेट्स, नहीं तो नहीं बताती है। रसोई घर में ऐसा करोगे अच्छा आएगा, इसमें कुछ ऐसा करो, ये डाल दो और बहुत स्वादिष्ट बनेगा भोजन। सास जी मैंने कहीं नहीं पढ़ी है, तुम तो पढ़ी, इसे मैं पढ़ा रही हूँ, किताबों में नहीं लिखी गई है ये सब। तो कला सिखा रहे। कला क्या है? शरण में जाओ, मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु, यही कहेंगे आगे। सीक्रेट बात यही है कि भाई तुम सब चीजें मुझ पर छोड़ दो ना। मुझ पर छोड़ दोगे, छोड़कर फिर मुझे आदेश मत देना, ऐसा करो ऐसा करो। हम क्या कहते हैं? भगवान सब आपका ही है, करके मेरे घर ठीक कर देना, मेरे बेटे के दिमाग का ठीक कर, घूम गए आजकल। एक बार शरण में गया, जो इनकी इच्छा छोड़ दो, छोड़ नहीं सकते। फिर मांगते रहते हैं, आदेश देते हैं, भगवान को भी आदेश देते हैं। जब मंदिर में जाते हैं ना, प्रार्थना के रूप में प्रार्थना तो नहीं करते, वास्तव में हम आदेश देते रहते हैं। भगवान मुझे ये चाहिए, कर देना, ठीक है। लॉटरी चाहिए, कर देना, ठीक है। घर बना देना, ठीक है। नौकरी दिला देना, ठीक है। स्वास्थ्य अच्छा कर देना, ठीक है। मैं डॉक्टर साहब मिलने जा रहा हूँ, तुरंत इंटरव्यू दिला देना, ठीक है। भगवान मैं ऐसा आया हूँ, आप सब कुछ जानते हैं, बस मेरी रक्षा करें, मेरी भलाई करें, ऐसा कभी प्रार्थना नहीं करते। यदि किसी की भलाई अपनी मृत्यु में ही है तो भगवान दे देगा, उस पर भी विश्वास रखना चाहिए ना। ठीक है, इस संसार से छुड़ा दिया, ये विश्वास नहीं रहते। भगवान कहते ऐसे ऐसे विश्वास को लेकर के मेरे पास आओगे, तब मैं तुम्हारी भलाई करूंगा। ये आगे कहेंगे। अभी कहते हैं इस गुह्यतम पुनः शृणु में मैं परम प्रकृष्टम वचः वाक्यम, मेरे जो प्रकृष्ट वाक्य है, सीक्रेट बता रहा हूं, गुह्यतमम, दोबारा सुना रहा हूं। हालांकि मैं बहुत बार सुना चुका हूं। क्यों बता रहे हैं? न भयात, भाई तेरे भय से थोड़ी बोल रहा हूं, दोबारा कहोगे नहीं तो फिर तुमको नहीं मुश्किल में डाल देता हूं, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। न भयात, तुम्हारे भय से मैं नहीं कह रहा हूं, या किसी अन्य लोगों का भय से। न भी अर्थ कारणात, स्वार्थ के, मेरे स्वार्थता इसमें कुछ नहीं है। तुम युद्ध करोगे, दुर्योधन से मुझे कुछ पैसा मिलेगा,
मेरे स्वार्थ कुछ भी नहीं है, स्वार्थ इसमें तेरी भलाई के अलावा मेरा स्वार्थ कुछ भी नहीं है, न भयात। देखिए ध्यान से सुनिए, एक सीक्रेट है इसमें। आपकी जो भावना है वो इंपॉर्टेंट होती है हर चीज में। जैसे कि आप बच्चे को समझा रहे हैं कि तुम ठीक से पढ़ो, ये आदेश क्यों दे रहे हैं? भयात। आदेश के पीछे क्या बैठी है? भय। भय बैठा है, ये लड़का नहीं पढ़ा तो बीच में तुम जिंदगी में भिखारी बन जाएगा, भीख मांगना पड़ेगा। आप उनके सामने आ जाता, सड़कों पर घूम रहा है बच्चा अपना, माँ जी करके एक पात्र लेकर के घूम रहा है, ये सब आगे आ गया। ये भय के कारण हम आदेश देते हैं। वह आदेश इट बिकम्स एडल्टरेटेड। कोई बुजुर्ग आदमी है, कुछ मांगा, वो नहीं खिलाते हैं, छीन लेते हैं, तो अपने आप कुछ डाल दिया प्लेट में खाने के लिए, आप छीन लिया। क्यों? प्रेम से नहीं, भय से। नहीं दादाजी खा लेगा, फिर पेट फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर हम सबको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, भागना पड़ता है, उनके पीछे पड़ना पड़ता है, ये सब कौन करेगा, इसीलिए मना कर दो। ये प्रेम से नहीं, भय से। लग रहा है कहीं आप सबको? लगने दो, जहां लगनी है वहीं लगनी है। प्रेम है दादाजी, ये आपको नुकसान करेगा, यथेच्छसि तथा कुरु। भय से नहीं, आप मरेंगे ये भय भी नहीं हमें। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त धनान्यव का तत्र का परिदेवना। सब लोग अव्यक्त से निकल के आए हैं, कुछ काल रहेंगे, फिर अव्यक्त में जाएंगे। सो डर के बारे में नहीं, आपकी सेवा का डर उन्हें हो भी हमें में नहीं है, हम खूब सेवा करेंगे आपके। मगर ये आपको नुकसान करता है, आपको कष्ट में डाल, आपको दुख भोगना पड़ेगा। ऐसा प्रेम से आदेश दो। हम देते नहीं। हम सब आदेश के पीछे क्या बैठा है? डर, भय। आइंदा कोई भी आदेश किसी को देते हैं ना, आप आपका मन पर देखना, नजर डालना, ये भय से कह रहा है, प्रेम से कह रहा है। भय से होता है। ये मानना पहला कदम है ऊपर उठने का। न भयात, मैं तो भय से तुमसे ये बात नहीं कह रहा हूं। न अपि अर्थ कारणात, स्वार्थ से भी, मेरी कोई स्वार्थ नहीं है। नहीं कोई दादाजी खाइए खाइए, अचार खाइए, कुछ नहीं होता, ब्रैकेट में मर गए तो सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। ये आदेश के पीछे क्या है? अर्थ कारणात। बुरा मत मानना, कहीं जगह पे, हर दुनिया में, हर प्रांत में, हर देश में जो मांगने वाले आपको कहते हैं कि आप ये पूजा पाठ कराइए, आपको ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। उस आदेश के पीछे, हालांकि उस कर्म में वह शक्ति हो, तो भी इनके आदेश के पीछे अर्थ कारण होने के कारण, यदि मैं कहूँगा कि रुद्राभिषेक कीजिएगा, रुद्राभिषेक के लिए इतना पैसा दान दे दीजिएगा क्योंकि खर्चा है और आपका स्वास्थ्य, आयु सब बढ़ेगी,
ये सद्भावना से ही मैं बोलता हूँ, आप आए ना आए मेरे कोई नहीं फर्क पड़ता। हमारे कई बार हमारे कमेटी मेंबर से मैं कहता हूँ कि भैया पैसा के लिए सोचना नहीं, आपके पास पैसा नहीं आया कार्यक्रम करने के लिए, आ जाएगा, मैं किसी से पूछ के आप दिलवा देता हूँ। हमारे कमेटी मेंबर्स भी उदार है, तो कोई किसी कार्यक्रम के पीछे हमारा ये लक्ष्य नहीं होता अर्थ कारण, अभी तक तो नहीं रही। हैव यू एवर सीन फॉल्स प्रॉमिसेस टू यू ऑल? ये पूजा में शामिल हो जाओ, आपको ये शनि का दूर हो जाएगा, ये वो अंगूठी पहन लो। अंगूठी कहाँ मिलेगा? गुप्ता जी के पास। जाओ, अंग कितना दाम है? 10,000, 1 रुपया, आपके लिए 1 रुपया कम कर दिया। उद्देश्य क्या है? अरे फंड, भाई ये मैं बता रहा हूं मैं आपको, यदि पैसा मांगना है तो मैं खुला मांगूंगा, भाई इस काम के लिए पैसा चाहिए, निकालो पैसे इतना। आप देने में समर्थ है, आपका सामर्थ्य है, मैं आपको 2-3 साल समय दे रहा हूं, 2 पैसा। सब लोग दिए प्रेम से, हमारा मस्तकाभिषेक हो गया पिछले साल, खुला मांगा। हम मांगते हैं, हम कमेटी मेंबर्स मांगते हैं, मगर उद्देश्य सही होना चाहिए। ओहो, ये मेरे साधना के लिए ना, मेरा क्या कर्तव्य क्या है इस पृथ्वी पे? भगवान को जानना, इस संसार में फंसना क्या? न भयात न अपि अर्थ कारणात वा वक्ष्यामि किम तर्हि इष्टः। तो मेरा इष्ट है, माने प्रिय है। प्रिय व्यक्ति के सामने ये सब जरूरी नहीं है। मेरा तो प्रिय है भैया, असि ते में, और मेरा प्रिय है तो मम दृढ़म अव्यभिचारेण, माने दृढ़ माने ये ऐसा एकांतिक प्रेम है तेरे साथ, स्पेशल लव। मेरा प्रेम तेरे लिए दृढ़ है, टूटता फूटता नहीं उसमें, कभी टूटता नहीं, दृढ़ है। मेरे लिए तेरी भलाई ही दृढ़ है, तू मेरा प्रिय है, और मेरा प्रेम तेरे लिए जो प्रेम है वह भी दृढ़ है। कभी बढ़ गया कभी उतर गया ऐसा नहीं होता है, क्योंकि तू और मैं एक ही है। कई बार भगवान कृष्ण बता चुके हैं कि तू और अर्जुन और मैं एक ही हैं, नरनारायण। इसीलिए तो न भय से न अर्थ कारणात अपि वक्ष्यामि, मगर प्रेम से मैं कह रहा हूं, तू मेरा प्रिय है, इष्ट है। कृत्वा अव्यभिचारेण इति कृत्वा ततः तेन कारणेन वक्ष्यामि कथयिष्यामि, प्रेम के वजह से मैं कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं? युवर हितम ते हितम, तुम्हारा हित। डॉक्टर साहब कहते हैं हित कहते हैं, अजीब सी बात है। जो बुखार आया है जिसको, और बोला जाता है ब्रेड और दूध पियो, अच्छा नहीं लगता? बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर्स? बस दूध और ब्रेड खा लो। और जो बुखार नहीं है खूब खा सकते दूध और ब्रेड, अच्छा लगता है तब। अच्छा लगता है तब, बीमार में नहीं लगता। बीमार में पच्यम बोलते, पच्य माने जो खाया जा सकता बीमार में। तो बीमारी आदमी जो खाया जा सकता वही किराना उसके हित में है, हित में है। क्या बीमारी व्यक्ति देखता रहेगा, पूछता रहेगा आज क्या बनाया घर पे? पूछना क्यों, तुमको मिलेगा नहीं। आलू फ्राई किया है, दम आलू, दूसरी सब्जी, तीसरी मटर पनीर, और मेरे लिए तू तो बीमारी है, तुम्हारे लिए बस
साउथ इंडियन रसम और दाल पानी, दाल भी नहीं है, दाल के ऊपर जो पानी जम जाता है ना, वो पानी होता है ना, वो पानी। और किसके साथ? सूखा रोटी के साथ, वो भी आधी। हाँ, और बेटा हम सबके साथ बैठकर खाओ। वो रोएगा बेचारा। मस्त स्वाद आ रहा है, खा नहीं सकता। हित क्या है? देखिए, मतलब क्या है? हितवचनम हमेशा सभी के लिए पसंद नहीं होता। जो हित है ये जरूरी नहीं है कि हम पसंद करते हैं। भगवान कह चुके हैं सात्विक सुख क्या होता है? शुरुआत में कष्ट होता है, हित क्या है? सुबह उठना नहीं, अच्छा नहीं लगता। मगर तुम्हारे हित क्या है? युद्ध है। तुम क्या करना चाहते हो? भागना चाहते हो। तो इसीलिए परम हितम क्या है? ज्ञान प्राप्ति साधनम। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं हित किसमें है? ज्ञान प्राप्ति साधन। आखिर में ज्ञान प्राप्ति साधन ही हमारा हित है। माने जो आपको ज्ञान प्रदान करता है वही आपका हित है। ब्यूटीफुल नो? वास्तविक हित किसमें है? ज्ञान की प्राप्ति में। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जो भीख मांग रहा है उनको दान दो, खिलाओ, मगर उससे भी बेहतरीन मदद क्या होती है? कैसे कमाना वो सिखाओ। कमाकर खाओ और तुम दूसरों को खिलाओ। ये ज्ञान या पढ़ाया गया, ये उत्तम सेवा है। तो उसको स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया आपने। भाई स्वतंत्र रहो, अपना काम करो, पैरों पे खड़े रहो, कमाओ, खिलाओ दूसरों को। ये उत्तम सेवा होती है, ताकि जीवन में किसी के सामने फिर भीख नहीं मांग सके, मांगने की आवश्यकता भी नहीं आए। यह है हितम, ज्ञान प्राप्ति साधनम। तदहि सर्वहितानाम हिततमम च। सुपरलेटिव डिग्री, अत्यंत हित किसमें है? ज्ञान प्राप्ति साधन में ही है। सभी हितों में से ज्ञान प्राप्त साधन रूपी जो हित है वो हिततम है। तम माने सुपर हित, हिततर, हिततमम, सुपरलेटिव डिग्री। इसीलिए वेदांत हम चिन्मय मिशन के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा, पूज्य गुरुदेव के उनके संकल्प के द्वारा इतना ज्ञान बांटा जा रहा है दुनिया में। बस ज्ञान ही हित है, क्योंकि ज्ञान दिया गया। जैसे कि आपके जीवन में रोशनी डाली गई, रोशनी पड़ी तो सब नजर में आ गया, स्पष्ट दिखाई देता है कि ये क्या है, ये क्या नहीं है, ये सच है या झूठ है, सब नजर पड़ गया। अपने आप देखने लगे तो आप अपना स्वयं निर्णय ले सकते हैं। बुद्धि के नजर में आपको सब चीज स्पष्ट हो जाता है। सभी चीज स्पष्ट होने से आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं। तो किसने प्रदान किए? सब ज्ञान। किम तद इति आहा, तो उस ज्ञान के साधन ही है। तो अत्यंत रहस्य क्या है वो आगे कहेंगे इन 65वां श्लोक में। अत्यंत रहस्य क्या है? बस मेरे शरण में आ जाओ, मेरे लिए जियो, मेरे लिए श्वास लो, मेरे लिए खाना खाओ, मेरे लिए घूमो, मेरे लिए बात करो, मेरे लिए फिरो, बस मेरे एम्बेसडर बनो जीवन में, बस सबसे प्रेम करते रहो, जीवन जियो,
बस हो गई बात तुम्हारी। यही सीक्रेट है। बस देखो सरलता किसमें है, अपना बोझ उठाकर भगवान के सिर पर लगा दो, इतना आसान है। हम नहीं कर सकते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।